सभी का साथ प्लस में आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस और इस वक्त बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की 5वीं सूची आज जारी हुई है और 18 और कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी अब बिहार में आंकड़ा बढ़ता हुआ तेजी से नजर आ रहा है। 326 से आंकड़ा पहुंचकर 344 हो गया है और ऐसे में सासाराम जिले के रहने वाले 16 संक्रमित मरीज, यानी आज 16 नए मामले जो आए हैं वो सासाराम से ही आए हैं। एक दिन में कुल 67 लोगों में कोरोना पाए जाने की पुष्टि हुई है। यानी अगर कुल मिला के आज के पूरे दिन की बात की जाए तो 5वीं रिपोर्ट जारी की गई है बिहार में और ऐसे में ये आंकड़ा 326 से पहुंचकर 344 पर हो गया है। 18 और मरीज कोरोना पॉजिटिव 5वीं सूची में आए, जिसमें से सासाराम के ही 16 कोरोना संक्रमित हैं। लगातार जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है वो एक एक कर जो हेल्थ बुलेटिन आते हैं वो सरकार प्रशासन की चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करें कोरोना संक्रमितों की तो एक एक कर अब बिहार में कोरोना की 5वीं सूची जारी होते ही 344 पर आंकड़ा पहुंच गया है। हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, चिंताजनक बात और खास तौर पर प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता। जी बिल्कुल, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बिहार में बढ़ता जा रहा है, ये शासन प्रशासन के लिए एक चिंता का सबब है। वहीं लोगों की अगर बात माने कहें तो लोगों में भी एक भय व्याप्त है और लोग अब इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में दुबके पड़े हैं। वहीं अगर जिस एरिया से ये संक्रमण का मामला आता है, जाहिर सी बात है कि वहाँ लोग काफी सहमे से और डरे से लगते हैं। लेकिन ऐसे में कोरोना को हराना एक बहुत बड़ी बात होती है। और बता दें कि कोरोना से इस बीच में जीत भी मिली है। एनएमसीएच से 10 मरीज लगभग ठीक होकर अपने घर वापसी जा चुके हैं। सभी मुंगेर और अलग अलग जिलों के थे। वहीं बता दें कि अब ये कोरोना का संक्रमण जो है लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, तो 5वें अपडेट में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है बिहार से, वो 16 और नए कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं। ये सभी सासाराम से बिलोंग करते हैं। और वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार में अब ये आंकड़ा 344 के लगभग पार करने को है। वही अगर बता दें कि आज अगर बात करें हम आज के दिन सोमवार की, तो कोरोना मरीजों की संख्या आपका 5वें अपडेट तक में ये 67 मामले जो है अब तक में आ चुके हैं। जी ठीक है अनिल, इस बीच जो केस निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या अभी भी पर्सन टू पर्सन ये केस है या फिर कहीं से कम्युनिटी स्प्रेडिंग का केस निकलकर सामने आया है? जी देखिए, ऐसा है कि अभी तक तो ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग का कहीं से कोई जिक्र ना तो सामने आया ना वैसे मरीज आए हैं। लेकिन हाँ, ये संक्रमित होकर ही ये मरीज जो है एक दूसरे के संपर्क में आए, जिस तरह से ये ऐसा इनमें संक्रमण का मामला देखा गया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक में जो बिहार का आंकड़ा है उसमें रेड जोन में अगर हम बात करें कि रेड जोन में कितने जिले हैं, तो उसमें लगभग अभी जो है वो सिवान, सरान, पटना, रोहतास, ठीक है, मुंगेर, कैमूर, ये सब जिले जो हैं वो रेड जोन में आ चुके हैं, जो कि एक ये चिंता का विषय है। और वहीं बार बार संबोधन में भी बार प्रधानमंत्री के संबोधन में भी ये जिक्र किया जाता है कि लोग संयम बरतें, लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि इस कोरोना महामारी से जितनी जल्दी हो सके पूरे देश को, पूरे विश्व को इससे निजात मिल सके। इसके लिए सभी जो है शासन प्रशासन, चाहे वो छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो, वो तमाम स्तरों पर अपने जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी युद्ध स्तर पर इसमें सरकार जो है प्रशासन एकजुट है और डोर टू डोर जो सर्वे का काम है, बिल्कुल डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जिसका आंकड़ा सरकार की तरफ से पेश भी किया गया। लेकिन इस बीच जो ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो सरकार प्रशासन के लिए चिंताजनक। अनिल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वहीं इस कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए पूरे भारत में लॉकडाउन अभी भी जारी है, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए आम नागरिकों को घर घर तक सारी सुविधाएं देने की बात तो कही है। वहीं बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार के ये दावे दम तोड़ देते हैं, सरकार के दावों को मुंह चिढ़ाती और गरीबों की बदहाली स्थिति को दिखाती। ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए।
पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से करहा रही है। लोगों को इसके संक्रमण से बचाने के लिए पूरा भारत लॉकडाउन की स्थिति में है। इस लॉकडाउन में गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी भूखा न रह सके। इस लॉकडाउन में सरकार ने गरीबों को मदद पहुंचाने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं, पर कई क्षेत्रों में सरकार की ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाई और लोग अभी भी इससे वंचित हैं। इन्हीं क्षेत्रों में से एक है मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड अंतर्गत कपड़िया गांव, जो सरकार के सारे दावों को झूठा साबित करने के लिए काफी है। 200 से भी ज्यादा परिवार वाले इस गांव के ग्रामीणों को सरकार द्वारा दी जा रही राहत को लेने के लिए 7 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है, पर इसके बाद भी इन गरीबों को इनका राशन नहीं मिल पाता, क्योंकि पीडीएस दुकानदार द्वारा इनका हक छीन लिया जाता है। इन सबसे परेशान होकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक ये सड़क से नहीं हटेंगे और इनका विरोध जारी रहेगा। और सभी को जो है सो सुविधा उसके गांव में उपलब्ध हो, लेकिन हमारे यहाँ पीडीएस संचालक पूर्व से ही लगभग पिछले 4 माह से हमारे गांव के लोगों को परेशान किए हुए है। 30 बरस से मेरे गांव में जन वितरण क्रय केंद्र था, यही चलता था। वार्ड नंबर 4, 5 और 6 का वो पीडीएस में ही था और चल भी रहा था। और पिछले 5 साल ये जीते हुए थे, यहीं चलाए हैं। लेकिन 4 महीने से जब हम लोग अनाज के लिए 5 किलो जो मिलता है, 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं, उसका जब डिमांड किए तो वो अपने आप को इस गांव में लोगों को बताया कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अनाज लेना है तो लीजिए और नहीं तो हम 7 किलोमीटर दूर अपने घर पर वितरण करेंगे। 80 वर्ष का हो गया, हम लोग चलने में असमर्थ हैं, तो आप बताइए तो ये 7 किलोमीटर कैसे हम लोग जाएंगे? हम लोग भूखे मर रहे हैं और वो लोग चकल्लसबाजी कर रहा है। मन कौन कर रहा है? बरुवन सिंह कर रहा है, जो डीलर है वो कर रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं वो आप लोग बोलिए, आप लोग कहिए, आप लोग आदेश दीजिए। क्या है यहाँ का लोग भूखे मर जाए? आपको बता दें कि इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष 4 महीने पहले इस गांव में ही पीडीएस की दुकानों को संचालित करते थे। उस समय ग्रामीणों को काफी सहूलियत होती थी, पर 4 महीने से पैक्स अध्यक्ष द्वारा पीडीएस की दुकानें अपनी निजी आवास पर खोली जा रही हैं, जो कपड़िया गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं जब ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में पैक्स अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी शैलेंद्र कुमार सिंह पर राजनीति का आरोप लगाते हुए बताया कि चुनाव में हारने की वजह से वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर जब इस घटना की जानकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को मिली, तब उन्होंने इसकी रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी को दे दी। इन लोगों को 7 किलोमीटर हमको अथॉरिटी, जहाँ सरकार के द्वारा अथॉरिटी है वहाँ मैं दुकान चला रहा हूँ। मैं अपने मन से दुकान नहीं चला रहा हूँ, सरकार का ये दुकान है, टैक्स का दुकान है। जहाँ सरकार का आदेश हुआ है, मैं सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने पीडीएस पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा हूँ, लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो। हक तो मिल ही रहा है, वो बात ही रहे हैं, जैसा हमको सुना है। दूरी को लेकर थोड़ा समस्या है, दूरी के लिए हम रिपोर्ट किए हैं अनुमंडल पदाधिकारी को, वहाँ जैसे ही आदेश आ जाता है घर करवा देते हैं। जैसे अनुमंडल पदाधिकारी व्यापार स्थल खोलने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी प्राधिकृत है, उनके यहाँ लोग रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट के आधार पर और जाँच करवाया जाता है, जाँच के बाद वो निर्णय लेते हैं। अगर ये राजनीति है तो पैक्स चुनाव की रंजिश का खामियाजा कपड़िया गांव के गरीब, लाचार और बेबस लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2 पैक्स चुनाव प्रत्याशी के मनमुटाव के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानी से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इस कोरोना काल में भी कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को मदद करने के बजाय राजनीति की रोटी सेकना जरूरी है। लिहाजा इस मामले पर अनुमंडल पदाधिकारी का क्या फैसला होता है,
इस पर ग्रामीणों की नजर टिकी हुई है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि क्या इन गरीबों को इनका हक मिल पाता है या फिर इनकी स्थिति यूं ही दयनीय बनी रहती है। मधुबनी से साधना न्यूज के लिए आलोक कुमार के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। जाहिर तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ रही है, इस बीच सरकार कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं इस कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आए दिन अनाज की कालाबाजारी के मामले सामने आते हैं। लगातार हमें गरीबों की हकमारी और पीडीएस दुकानदारों की मनमानी की खबर सुनने को मिल रही है। ऐसा ही एक और मामला वैशाली के आमेर गांव से सामने आया है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर सदर एसडीओ संदीप शेखर प्रियदर्शी ने दलबल के साथ एक निजी गोदाम में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को दी जाने वाली अनाज की सीलबंद बोरे बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं एसडीओ की कार्रवाई से अनाज के गोरख धंधे करने वाले लोगों में हड़कंप है। गोदाम नहीं है, ये एक स्थानीय है हरबंश राय, इनका ये निजी गोदाम है और इसमें एफसीआई का जो खाद्यान्न है जन वितरण प्रणाली का सीलबंद बोरा पाया गया है और ये भी पाया गया है कि बोरे को पलटी करके दूसरे प्लास्टिक के बोरे में डबल हाथी ब्रांड से चावल बना के और उसकी कालाबाजारी की जाए। और इसी के साथ वक्त ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ड्रोन कैमरे से रखी जा रही निगरानी। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। और ब्रेक के बाद रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो गोपालगंज से आ रही है, जहां पर दुबई में युवक की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है।
यानी दुबई में ये जो युवक रह रहा था, नौकरी कर रहा था, गोपालगंज का ये बताया जा रहा है, गोपालगंज के कुचायकोट के इसुआपुर गांव का ये निवासी, जिसकी दुबई में मौत हुई है कोरोना संक्रमण के चलते। आपको ये भी बता दें कि संक्रमण के बाद 15 दिनों से अस्पताल में ये भर्ती था, लेकिन इसने दुबई में दम तोड़ दिया और कोरोना संक्रमण के चलते दुबई में गोपालगंज के युवक की मौत हुई है। हमारे साथ गोपालगंज संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जुड़ गए। शैलेंद्र, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी निश्चित ही ये बहुत ही दुखद बड़ी खबर है, जो कि कुचायकोट जिला के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत का एक घटना है। इसुआपुर गांव का रमाकांत दुबे का सबसे छोटा पुत्र थे, जो कि दुबई में आज से 6 महीना पूर्व गए थे रोजी रोटी के चक्कर में, जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमण हो जाते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 15 दिन से उनका इलाज चल रहा था और इलाज के बाद वो उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर मिलते ही पूरा गांव इस समय मत्तम छा गया है और सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं घर में, यूं कहिए तो रोजी रोटी चलाने वाले और कमाने वाले इकलौते वही थे। ये खबर के बाद उनके घर के साथ साथ पूरे गांव में बहुत ही दुख लोगों के मत्तम के माहौल बन चुका है। जी लेकिन शैलेंद्र, इस बीच क्या ये जानकारी मिल रही है कि अब इस मृतक के शव को भारत कैसे लाया जाएगा? जी अभी इस पर तो कुछ अभी बातें नहीं हो पाई है, लेकिन जैसा स्थिति चल रहा है, कोरोना संक्रमण जो मरीज हैं, अगर उनकी मौत हो जा रही है, उसको खुद अगर इंडिया सरकार में अगर यहाँ पर भी हो रही है तो उसको परिजनों को नहीं दिया जा रहा है। संक्रमण फैलने के भय बना रहता है, इसके लिए उनको नहीं दिया जाता है। वो दुबई में अगर हुआ है तो इस तरह अगर माना जाए तो दुबई से आना यहाँ पे तो काफी मुश्किल है। लेकिन अब जो भी अब आगे क्या जिला प्रशासन और जो यहाँ के जो उनके परिजन है और वहाँ की दुबई सरकार है क्या करती है, ये आगे खबर जो अगर आगे जो अपडेट होगा उस पर नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बिहार में जारी लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के लिए अब ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाके पर पैनी नजर रखी जा सके। इस बाबत पटना सिटी के सभी क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह अपने घर से ना निकले और कोरोना जैसी बीमारी पर अंकुश लगाया जा सके। और अपनी अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे शिक्षकों का आक्रोश अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल उनके 7 सूत्रीय मांगे हैं और ऐसे में राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा के बयान के बाद शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर खगड़िया के सभी संघों के जिला अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आपात बैठक हुई है और समिति के अध्यक्ष मंडल ने शिक्षा मंत्री और सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सभी जिले के शिक्षकों को तैयार रहने का आदेश दिया है। आज लगभग 70 दिन हड़ताल के हो गए हैं और इतने दिनों में हम सब बिहार के शिक्षक महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के आंदोलन से, हम लोगों के हड़ताल से पूरे बिहार के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के साथ साथ सरकार भी घबराई हुई है। इसी का नतीजा है, आप महसूस कर रहे होंगे कि हर 10 दिन 15 दिनों में कोई न कोई नया हथकंडा अपना करके एक दमनात्मक कार्रवाई के तहत विभिन्न प्रकार का पत्र सरकार के द्वारा हम लोगों को डराने के लिए। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ अमीरों का ख्याल कर रही है, जबकि गरीबों को कोई भी राहत नहीं दिया जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा गरीबों को राहत पहुंचाने का दावा झूठा और बेईमानी साबित हो रहा है।
सरकार से यही मांग करता हूं कि जो भी लोग गरीब हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, उनको देखा जाए। सरकार की घोषणाएं बहुत हो रही है। सरकार बोल रहा है कि जो बाहर फंसे मजदूर हैं, मैं उनको लाखों रुपया, हर आदमी को 1000 रुपया दे रहा हूं, पर यह क्या संभव है? जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके पास क्या एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है कि जो वो अपना ऐप लोड करके भेजेंगे? तो कहीं ना कहीं ये सरकार अमीरों के लिए है, जिसके पास स्मार्टफोन है उसके लिए ये सरकार देख रही है। जो गरीब है उनको देखने वाला कोई नहीं। वहीं अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी धरना दिया। इस दौरान भाकपा माले के तरारी विधायक ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार सिर्फ आम जनता को ठगने का काम कर रही है, गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है और कालाबाजारी चरम सीमा पर है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन के दौरान बारिश, ओलावृष्टि और आगजनी से बर्बाद हुई फसलों की भरपाई के लिए किसानों को हर्जाना देना होगा। वहीं भाकपा माले के सांसद प्रत्याशी अजीत यादव ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सजग नहीं है। पूरे देश में किसान महासभा और खेत मजदूर सभा की ओर से ये धरना आयोजित है। लॉकडाउन के वजह से जो किसान हैं उनकी कमर टूट गई है। पिछले दिनों बेमौसम की बारिश से धान की फसल नुकसान हुआ। अभी माने ओलावृष्टि से गेहूं की फसल, आम का मंजर, लीची का मंजर, ये सब बर्बाद हुआ, फल बर्बाद हुए। अभी बिहार में 12 किसानों की मौत हो गई जो फसल की रखवाली के लिए गए थे। तो हम लोग आज इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश के सभी किसानों को जो लॉकडाउन से प्रभावित है उनको प्रति एकड़ 25,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए और पंचायत लेवल पर उनसे धान गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी की जाए। हम लोग अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से दूसरे धरने बैठे हुए हैं। धरने पर मुख्य मांग यह है कि जो वैश्विक महामारी कोरोना चला हुआ है, आज हमारे देश में जो सदर अस्पताल के जो हालात हैं सबसे खराब हालात हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात कर रहे हैं लेकिन जनता की वो बातों को नहीं सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अब लगातार वो कह रहे हैं कि भाई गरीब कोई आपके अगल बगल नहीं भूखे सोए, जनता ख्याल रखे, लॉकडाउन रहे जनता करे, घर में बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए जनता करे, पीएम केयर फंड में जनता दान करे। तो प्रधानमंत्री जी मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के भरगावा, करमवा और दक्षिणी श्रीपुर पंचायत की जनता ने भी अपने घरों से ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया है। वहीं पार्टी कार्यालय में उपस्थित भाकपा माले नेता भोला राम ने कहा कि कभी भी देश पर संकट आया है तो पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि द्वारा जनता को बचाने की बजाय उन्हें लूटने का काम किया गया है। आज कोरोना जैसी महामारी में भी गरीबों को न राशन मिल रहा है और न ही मनरेगा मजदूरों को बकाया मजदूरी मिल रही है। वहीं अगर किसी ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की तो पदाधिकारियों और डीलरों द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। मजदूर यूनियन की तरफ से पूरे राज्य में एक दिन का हड़ताल किया गया था। हड़ताल में सुगौली प्रखंड से मैं आयशा की तरफ से कुंदन मिश्रा यह कहना चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी में भी हमारे देश पर जब कोई संकट आया है तब पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि लूटने का काम किए। आज इस कोरोना महामारी में भी मजदूरों के पास, गरीबों के पास राशन नहीं पहुंच रहा है। जो पहुंच भी रहा है उसमें कटौती हो रहा है। और सुगौली के अंदर कई पंचायत से मसला आया, मार्च महीने का राशन बेच लिया गया था। हमने भूखे मरता नहीं था वहीं हमने। और इस बीच ये तस्वीरें देखिए, जब सरकार लगातार दावे कर रही है लोगों की मदद करने की, लोगों के घर घर राशन पहुंचाने के दावे कर रही है, तो ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें राशन नहीं मिल रहा। यानी साफ तौर पर सरकार के दावों को ठेंगा दिखाते ये ग्रामीण नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ बिहार एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ चलते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में भी नहीं थम रहा राशन डीलरों की कालाबाजारी का खेल। डीलरों की कालाबाजारी से ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किल। मामले में शिकायत पर एसडीपीओ ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अनाज किया जब्त। 5 लोग गिरफ्तार।
लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर। राजधानी पटना में लगभग सभी एरिया में ड्रोन कैमरे से रख रहा प्रशासन नजर। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले भाजपा माले कार्यकर्ताओं ने भोजपुर में दिया धरना। तरारी विधायक ने किसानों की समस्या को लेकर सरकार पर कसा तंज, किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप। और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ प्रशासन सख्त, कैमूर प्रशासन ने अफवाह फैलाने वाले युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल।